हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु, मेरे राजा मेरे स्वामी अद्भुत करता प्यारे परमेश्वर, अनंत शांति अनंत जीवन देने वाले प्यारे पिता, हम आपका आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता विशेष धन्यवाद देते राजा कि आपने पिछली रात्रि में, पिछले सप्ताह में हमें संभाला प्रभु, और इस बात को हम जानते और मानते विश्वास करते प्यारे परमेश्वर पिता कि हम में कोई खूबी और कोई लियाकत, कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद प्यारे परमेश्वर आपने अपने बड़ी दया बड़े नाम के निमित्त हमारे साथ व्यवहार रखते और करते हुए हम में से हर एक को जिंदा सुरक्षित और चंगा रखा प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर फिर से हम धन्यवाद देते स्तुति करते राजा कि प्यारे प्रभु यीशु मसीहा आपने हमसे पवित्र और सच्चा प्रेम किया है प्रभु पिता। हम धन्यवाद देते कि आपने हमारे जीवनों में ये पवित्र अवसर प्रदान किया कि हम आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को लेने पा रहे पिता। प्यारे प्रभु जी, इस समय धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं राजा कि होने देना प्यारे परमेश्वर पिता आज की ऑनलाइन वर्शिप पे प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो, और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए यहाँ होने पाए पिता। प्रभु जी, हम मोबाइल्स को भी और इंटरनेट को भी आपके हाथों में देते पिता, किसी तरह का नेट प्रॉब्लम भी ना होने पाए प्रभु। और जितने प्रिय भाई बहन अभी मुझसे लाइव जुड़ रहे हैं या जुड़ रहे हैं प्रभु जी, यस प्रोग्राम को देखेंगे पिता, उन सबको भी आपकी सुरक्षा में देते हैं और बहुत की आशीष उनके जीवनों में चाहते पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपने ऐसा कर दिया, महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वाइए प्रिय भाई बहनों जो आप मुझसे लाइव जुड़े हैं, मैं आपका प्रभु यीशु नाम में स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक मन हो जाएं, प्रभु की आराधना करने में, स्तुति करने में, और आनंद के साथ हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि जिस तरह से मैं खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, प्रभु से मैं विनती करता हूँ कि आप भी हमेशा आनंदित रहें, क्योंकि जब हम अपनी मुस्कुराहट और हंसी परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर प्यारे पिता हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम आनंदित होते हुए धन्यवादित हृदय से प्रभु की महिमा करें। इस गीत के द्वारा अपने आप को हम परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरें। इस गीत को मेरे साथ गाएं कि हम आत्मा से भर जाएं और जहाँ का भी जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, हम उसका गीत गाएं, यानी कि परमेश्वर का जो हमारा जीवन दाता है, श्वासों को देने वाला मालिक है प्रभु यीशु, हम उसकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, क्योंकि वही एकमात्र इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग तक में एक ही नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आइए हम प्रभु से इस गीत के द्वारा प्रार्थना करें, बड़ाई भी करें। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे,
से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मतलब से, देता है तू जिंदगी, देता है तू मतलब से, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे। Yes, Lord, hallelujah, glory Jesus. Oh, hallelujah, Holy Spirit, I receive you, Lord, hallelujah. I receive you, Holy Spirit, grace of God. प्रभु धन्यवाद, welcome Holy Spirit. Oh, thank you, Lord, hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Holy Spirit, grace of God. प्रभु धन्यवाद देता स्तुति करता पिता, आपने अपनी आत्मा के सामर्थ को बपतिस्मा से ले लिया राजा। Thank you, Jesus, Lord. Oh, hallelujah. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, प्रेज़ द गॉड। आइए उस पवित्र परमेश्वर से हम कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, इस गीत के द्वारा उसकी बड़ाई और प्रशंसा करें। आप प्रभु से कहें, बिन तेरे में कुछ भी नहीं हो राजा, मेरे जीवन में आ जा, मेरे हृदय में आ जा। जो स्थान आपने अपने लिए बनाया प्रभु यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर पिता, उस स्थान में आप आ जाए प्रभु। आइए आज हम प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलें, आप प्रभु की महिमा में इस गीत गाएं। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा,
है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, जैसे हो अनमोल मोती, कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाह समातु जिंदा खुदा तू, शाह समातु जिंदा खुदा तू, मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत। आसमां तूने बनाया, आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराए, आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराए, परिंदा दरिया और फूलों से धरती सजाए, पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाए, कायनात तेरी सुंदर बनाई, कायनात तेरी सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है। हालेलुया। हम सब कहे प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरी जरूरत है। और प्यारे पिता यीशु मसीहा, आप मेरे जीवन में हृदय में आ गए, क्योंकि प्रभु आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपकी कुदरत, आप खुद ही दान और खुद ही दाता हैं। आइए प्रभु की महिमा में उसकी बड़ाई प्रशंसा करते हुए इस गीत को गाएं। बोलो जय मिलकर जय, हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हल्ला पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आई मन में भर दे अपने प्रेम, तेरे प्रेम की आई मन में भर दे अपने प्रेम, तेरे प्रेम के गाएंगे।
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। खिदमत अपनी रब से अपने ले मुझे से, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपने ले मुझे से, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझे से, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझे से, इस मंदिर में। राजस्थान में तेरा नाम रहे, हालेलुया, राजस्थान में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझे से, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझे से, इस मंदिर में। मेरे जीवन में तेरा नाम, मेरे परिवार में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम प्रभु परमेश्वर का आत्मा सच्चाई से धन्यवाद दें और इस गीत के द्वारा प्रभु की बड़ा प्रशंसा करें कि उसने आपको, मुझको और जितने प्रभु यीशु पर विश्वास रखने वाले लोग हैं उन सबको प्रभु ने योग्यता से बढ़कर हमें दे दिया है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा।
जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु कि प्यारे परमेश्वर आपने अपने मन भाव जैसी आराधना स्तुति को हमसे लिया प्रभु। प्रिय परमेश्वर पिता, इस समय आपके पवित्र सामर्थ्य वचन की सिरकाय में जाना चाहते प्रभु। आप सहायता करें, मदद करें। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आपके पवित्र सामर्थ्य वचन की सिरकाय को करना मांगते हैं प्रभु। हर एक के मन आत्मा से अपने पवित्र सामर्थ्य के वचन के द्वारा बोलना और बात करना प्रभु, कि जीवन बदले जाए, जिंदगी और आत्माएं प्रभु यीशु नाम से प्यारे परमेश्वर पिता बचाई जाए। धन्यवाद देते प्रभु जी ऐसा कर देने के। महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांग। हालेलुया। सो महान परमेश्वर का, उस महान सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ्य वचन को आज हम देखें। और आज के टाइम में मैं बहुत लोगों का एक समस्या को सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि लोगों की शिकायत रही है हर वक्त, हमेशा से एक ही शिकायत कि हम कैसे भरोसा करें, अपने विश्वास पर हम कैसा भरोसा करें। आज वही परमेश्वर पिता के अनुग्रह में आपको बताने जा रहा हूँ कि प्यारे परमेश्वर पिता की महान और सिद्ध इच्छा है कि आज प्रिय परमेश्वर का हम पवित्र वचन को देखें, सुने, ग्रहण करें और प्रभु से बहुत की आशीष पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो पहली बात कि हर एक जो विश्वासी भाई बहन जो प्रभु यीशु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन अभी भी उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं अपने विश्वास पर भरोसा कैसे करने पर। प्रिय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने आप पर भरोसा ना करके हम परमेश्वर का पवित्र और सामर्थ्य वचन पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। आप कैसे भरोसा कर सकते हैं अपने विश्वासों पर? मैं आपको बताऊं, जिस भी व्यक्ति ने, इस दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का है, लड़की, स्त्री या पुरुष है, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ एक वचन जो सामर्थ्य हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर, जो स्वयं परमेश्वर है, और उसी ही परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, जो प्रभु यीशु पे मसीह पे विश्वास करता है वो एक नई सृष्टि है। प्रभु के वायदे पर, प्रभु के वचन पर हमें विश्वास करना है। और हमें बाइबल ऐसा बताता, 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा, आइए हम पढ़ लेते हैं। 2 कुरिन्थी 5:17 बहुत लोग जानते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई प्रियो, हैं। जब आप मसीह यीशु में विश्वास किए हैं तो वचन आपके लिए स्पष्ट कह रहा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें, यानी कि अब हमें पुरानी बातों पर विश्वास नहीं रखना है। हम पुरानी बातों को, पुराने कामों को, पुराने पापों को लेकर, जो हम प्रभु यीशु में विश्वास किए थे, उससे पहले जो भी हमने काम किए हैं, बुरे बुरे या अच्छे, उनको भूलकर इस वचन पर हमें बस भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और देखो पुरानी बातें जो थी वो सब बीत गई हैं, और देखो सब बातें अब सब कुछ परमेश्वर में, सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं प्रियो, बहुत से लोगों ने वचन तो सुना लेकिन उनका जो अनुभव होता है, किसी को तो तुरंत प्रभाव से इस बात पर, इस वचन पर भरोसा हो जाता है कि हाँ, प्रभु यीशु ने मुझे नई सृष्टि बना दिया है, प्रभु यीशु ने मुझे नया जीवन दे दिया है, और वो प्रभु के साथ में चलने लगता है। वो अपना अनुभव को लोगों के साथ बांटने लगता है। वचन ये भी कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 12 में,
यूहन्ना 12:1। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। हालेलुया। ये परमेश्वर पिता की हार्दिक इच्छा है कि हम परमेश्वर की संतान होने का हमें निश्चय हो जाए। परंतु जितनों ने पढ़ा आपने यूहन्ना 12:1, फिर से पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, 1:12 को पढ़ रहे हैं ना? हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने। ओहो हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमारा भरोसा या हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर होना है। यदि ये व्यक्ति कोई कहता कि यार मैं प्रभु यीशु विश्वास रखता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, प्रियो सावधान हो जाएं। मैं नहीं, मैं तो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को ग्रहण करते हैं तो वह हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। और जितने मसीह में वो सब नई सृष्टि है। और प्यारे परमेश्वर पिता की हार्दिक इच्छा है, वो चाहता है कि हम जो प्रभु यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा कि हम निश्चय कर लें कि हम परमेश्वर पिता की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा। पहला यूहन्ना 5:13 हम पढ़ें। परमेश्वर ये बात को फिर प्रभु यीशु मसीह में कह रहे हैं कि मैंने परमेश्वर पिता कहते हैं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र पे नाम रखते हो इसलिए मैं कहता हूं कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखने वालों के लिए अनंत जीवन रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हाँ, इसलिए लिखा है, हाँ, कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हम विश्वास रख सकते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर का वचन पर। और जब हम ये विश्वास करते हैं तो क्या फिर हमारा वास्तव में जीवन बदल गया है? सिर्फ हम क्या महसूस कर रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन पर विश्वास किए, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास किए, जो स्वयं परमेश्वर है? तो प्रिय मैं आपको बता रहा हूं, यदि जैसे हमने परमेश्वर का पुत्र यीशु पर विश्वास किया है तो परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर हमसे कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदर आऊंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। कितने लोग आज तैयार हैं कि परमेश्वर आपके अंदर में आ जाए? प्रियो, ये वायदा है परमेश्वर का, और परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे अंदर आऊंगा। और वो कब से? प्रियो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही सुना था, तब भी प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पे खड़ा हुआ था। और जब परमेश्वर ने अपने किसी सेवक को या किसी विश्वासी को आपके पास भेजा, अपने दास को आपके पास भेजा, तभी प्रभु यीशु मसीह वहां आपके पास खड़े हुए थे, आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहे थे। इसमें कोई संदेह और कोई शक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल से हमें मालूम पड़ता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में स्पष्ट लिखा हुआ है। और परमेश्वर के वायदों पर ही हमें भरोसा करना है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के वायदे हैं कि मैं तेरे अंदर आऊंगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ, तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। आमीन, हालेलुया।
वो हमारे पास भीतर आकर क्या करेगा? उसके साथ भोजन करूंगा। अभी सोचो कितना आनंद की बात है, कितना अद्भुत बात है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आकर वो हमारे साथ भोजन करेगा, यानी कि वो हमारे अंदर में वास करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वायदा है, प्रभु यीशु का हमसे वायदा, इस इन वायदों पर हम भरोसा रखें। मत्ती की पुस्तक 28:20 में परमेश्वर का वायदा है और वो कहता मैं सदैव तुम्हारे संग हूं, मैं सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28:20। इन वायदों पे प्रियो आपको भरोसा रखना है, और जब इन वायदों पे आप भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके 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 जीवन में अनंत करेगा, अद्भुत करेगा। और वायदा मैं आपको बताऊं, यूहन्ना 8:28 में लिखा है, हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं, यूहन्ना 8:10-28 में, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। और विश्वास, परमेश्वर के वायदों को लेना और उन पर विश्वास करने की हिम्मत जुटाना या साहस करना, यह हमारा भरोसा होना चाहिए। और प्रियो एक बात बताऊं, ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा, और उसने हमारे लिए जो भलाई की वो है। हम डायरेक्ट परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकते थे। आप लोग परमेश्वर से डायरेक्ट अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकते थे, इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसके द्वारा हम अपने पापों की क्षमा पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए और संसार के हर व्यक्ति को बचाने के लिए, इस जगत के उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, जिससे कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में हुआ है। हालेलुया। वो महान दयालु परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अपने खुद से, अपने आप से हम अपने पापों को नहीं छोड़ सकते थे, अपने पापों की क्षमा हमसे अपने आप से नहीं हो सकती थी। यदि कोई ये कहे कि यार मैं पाप छोड़ सकता हूं, जब तक प्रभु यीशु के वायदों पर, प्रभु यीशु के वचनों पर, प्रभु यीशु पर आपका भरोसा नहीं होगा, आप एक पवित्र जीवन को नहीं जी सकते हैं। जो आपका भरोसा होना चाहिए परमेश्वर के वायदों पर, यीशु मसीह के वायदों पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, ये हमें जो क्षमा मिला है ये परमेश्वर का दान है, और परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता, रोमी की पुस्तक 6:23 आयत को आप पढ़ के देख लीजिएगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं, और ये दान कैसा अद्भुत दान है। हालेलुया। रोमियो 6:23, रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान, अब परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा है, और परमेश्वर ने इस प्रेम को इस रीति से सिद्ध किया है कि अपना इकलौता पुत्र आपके मेरे लिए दे दिया। और उस प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु ने क्या किया, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16 को पढ़िएगा प्लीज। सब अपने ध्यान को बाइबल में, वचन में लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम रखा, और उसने मरकर अपने इस पवित्र प्रेम को सिद्ध किया और प्रकट किया। हालेलुया।
पढ़िएगा यूहन्ना 3। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, इस बात का भी प्रूफ है कि आपके और हमारे संसार के हर एक इंसान के पापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की महिमा के लिए पवित्र वचन को देखें, अपना उद्धार और शांति आनंद जीवन को हमारे लिए अपने जीवन में लेने के लिए हम परमेश्वर का पवित्र वचन को देखें। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यशायाह 53 का 6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया, आमीन। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यार कौन से आयत पढ़वा दे रही है। प्रभु का वचन है, परमेश्वर ने हम सब का बोझ किस पर लाद दिया, किस पर छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह पर। हमारे पापों का बोझ 5 आयत को हम यहाँ पढ़ेंगे, सुनिए। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कूड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा की गवाही, जब कोई मसीह बनता है तब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहने आता है, और जब परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर आ जाता है, परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति को, उस इंसान को, चाहे वो कितने पाप किए हैं, चाहे वो कुछ भी किया है, लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र यीशु पे वो व्यक्ति विश्वास करने लगता है और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में आता है, और जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो इस बात का ये प्रूफ है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आएगा तो अंदर से हमको बदल देगा। आइए पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, वो हमें अंदर से बदल देगा। रोमियो 8 का 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। प्रियो, जितने भी कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। यदि कोई कहता कि हम विश्वासी, हम मसीह हैं, और परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं है, तो वो मसीह नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। इस बात को परमेश्वर ही प्रकट करता है। जब कोई कहता है कि मैं मसीह हूं, तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है और परमेश्वर का आत्मा उसको अंदर से बदल देता है। और जब परमेश्वर का आत्मा अंदर होता है तो इंसान के जीवन से परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो फल नजर आने लगते हैं, जो फल बाइबल में कहा गया कि आत्मा के फल जो हैं, पवित्र आत्मा के जो फल हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक विश्वासी जीवन, एक पवित्र जीवन को आपको जीना ही पड़ेगा। जब आप पवित्र जीवन जिएंगे तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा। जब आपका भरोसा पवित्रता के साथ परमेश्वर का पुत्र यीशु पर आप रखेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा। और परमेश्वर का आत्मा जिसमें होता है, उससे, उसके जीवन से आत्मा के फल, आत्मा के गुण झलकने लगते हैं। हमारा चरित्र बदल दिया जाता है। हम पहले चाहे क्रूर व्यक्ति थे, हम गुस्सा करने वाले थे, हम झगड़ा करने वाले थे, हम मारपीट करने वाले थे, हम धोखा देने वाले थे, जैसे भी आप रहे होंगे,
लेकिन जैसे आपने परमेश्वर का पुत्र यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया और परमेश्वर का आत्मा अब आपको अंदर से बदलने लगा। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से हमारे बदलाव को लाता है, हमारे जीवन बदलाव को लाता है, तो प्रकट होने लगता है। और प्रकटीकरण है वो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि जिस इंसान में परमेश्वर का आत्मा है उसके अंदर में फल होंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 और 23 आयत को हम पढ़ें। हमारा चरित्र गलातियों की पुस्तक हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम। अभी देखिएगा, प्रेम पहला फल क्या है? प्रेम और आनंद। अभी देखिए, प्रेम प्रेम प्रेम, कौन सा फल? पहला फल क्या है? प्रेम है। अभी जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उसके जीवन में ऐसा नहीं सिर्फ अपने परिवार के लोगों से प्रेम करेगा, ऐसा नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से प्रेम करेगा, ऐसा नहीं पति पत्नी से ही प्रेम करेगा या पत्नी पति से प्रेम करेगा या रिश्तेदारों से प्रेम करेगा। प्रेम का अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया है कि यीशु मसीह पैदाइशी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे, जगत के संसार के सारे पापियों से एक समान प्रेम किया। और यहां तक ऐसा प्रेम किया कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा, पीटा, घसीटा, मुंह पे थूका, उनसे प्रेम किया। और उन लोगों से प्रेम किया जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। परमेश्वर का आत्मा जिसमें है उसके अंदर ऐसा ही प्रेम होगा। अनलिमिटेड लव, प्रेम की कोई सीमा नहीं। और प्रेम का जो स्तर है वो उच्च स्तर का था। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने संसार के हर व्यक्ति से प्रेम किया और उस प्रेम को प्रकट किया। यदि प्रियो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आपके अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वाला स्वभाव होगा, प्रभु यीशु का चरित्र आपका हो जाएगा। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, आप भी इस अनुभव को सबके साथ साझा करेंगे, बांटने लगेंगे। अब आपके जीवन से गुस्सा, क्रोध, छल कपट, धोखा देने वाली बातें सब निकल जाएगी और प्रेम, आप सबसे बराबर का प्रेम करेंगे, समान प्रेम करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो परमेश्वर पिता ने किया। पहला फल है आत्मा का प्रेम और दूसरा फल है आनंद। हालेलुया। इन फलों को लेकर इनका डिटेल्स आपको आज ना सही, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा जब भी प्रभु मुझे अगुवाई करेगा कि आत्मा का एक एक फल क्या है। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, ये इंसान पर डिपेंड कर रहा है कि अब जब तुमने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया है तो परमेश्वर की इच्छा वो आपके अंदर आए, आपके साथ रहे, आपके साथ भोजन करे और आपके साथ हम परमेश्वर आत्मा यीशु मसीह के साथ आनंद मनाएं। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया है तो अब परमेश्वर का आत्मा हमको नया अनुभव देने लगता है। कैसा? क्या? यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ चुका है, यदि आपके अंदर प्रियो प्रभु यीशु मसीह है, तो आपके आत्मिक अनुभव क्या होने चाहिए? क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें? क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, या प्रभु आपको इस बात के लिए अगुवाई कर रहा, आपके अंदर में उत्साह है कि आप अपनी गवाही और दूसरे लोगों को बताएं? यदि इस तरह के अनुभव आपके जीवन में आते हैं या कोई अभिरुचि, नई अभिरुचि आपको आया जीवन में कि आप परमेश्वर से मिलने की इच्छा रखते हैं या परमेश्वर को देखने की, दर्शन पाने की इच्छा रखते हैं, अगर इस तरह के अनुभव आपके जीवन में आ रहे हैं, इस तरह के भाव आपके जीवन में आ रहे हैं, तो सोच लो कि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। क्या हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें? क्या हमें ऐसा लगने लगा कि हम बाइबल को पढ़ें? क्या हमें ऐसा लगने लगा कि हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना लगें? क्या करें? क्या हमें ऐसा लगने लगा है
क्या हमें ऐसा लगने लगा है कि हम अपनी गवाही लोगों को बताने लगे? यदि ऐसा जीवन में होने लगा है तो प्रियो, ये बात का प्रूफ है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उसका सामर्थ्य है, यीशु आपके अंदर आ चुका है। आमीन। यदि इनमें से आपको ऐसा नहीं लगता, सिर्फ आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक जीवन जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं अभी भी, तो पक्का जान चलो आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर प्रभु यीशु नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा यदि है तो आपको लगेगा मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको लगेगा मुझे अपनी गवाही लोगों को बताना चाहिए, आपको लगेगा मैं प्रार्थना करूं। और जितनों को ये लगने लगता कि प्रार्थना करूं, लेकिन प्रियो मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा का अभिषेक तो आ जाता है, लेकिन अब उनका एक सबसे बड़ी समस्या है कि प्रार्थना कैसे करें, क्यों करें। उनको मालूम नहीं प्रार्थना क्यों करें और कैसे करें। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके समस्या का समाधान कर दिया। साथ ही साथ यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया कि मैं क्यों प्रार्थना करूं, वो बताऊंगा मैं आपको। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि प्रार्थना ऐसे की जाती है। हालेलुया। सो मसीह प्रार्थना क्या है जो हमें प्रभु यीशु ने सिखाया है? आइए हम पढ़ लेते मत्ती की पुस्तक 9 से पढ़ेंगे, 6 का 9 से। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। हाँ। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हाँ। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हाँ, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम। आमीन। प्रियो, आपको ये बहुत छोटी सी प्रार्थना लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रार्थना में जितने अनुरोध हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। इस प्रार्थना में कितना अनुरोध हम करते हैं, इस प्रार्थना में हम कितना अनुरोध कर रहे हैं। हालेलुया। क्या क्या चीज हम उसे, आइए, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर से बात करने को कहते हैं प्रार्थना करना। परमेश्वर पिता से बात करने को कहते हैं प्रार्थना। क्या प्रार्थना, वो आपको बता दिया गया, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के अनुग्रह से। प्रियो, ये छोटी प्रार्थना लेकिन बहुत पावरफुल है। जब हम आत्मा सच्चाई से इस प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताऊं, जब इसमें कितने अनुरोध हैं, इस प्रार्थना में कुल 6 अनुरोध हैं। कितने अनुरोध हैं? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, प्रभु के इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमें देता है। प्रभु के इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर में देता है। परमेश्वर प्रभु के इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। जैसे मत्ती 6 का 6 पढ़ेंगे, क्या लिखा? परंतु जब तुम प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है। कहाँ प्रार्थना करना है प्रियो? मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ प्रार्थना करना है। अपनी कोठरी में जा। इसका अर्थ है, पहली कोठरी तो ये, और दूसरा कोठरी वो कि जहाँ आप गुप्त रह सकते हैं, अकेले में जा, अपनी आंखों को बंद कर और वहाँ प्रार्थना कर। 6 फिर से पढ़ दीजिएगा, 6 का 6। परंतु जब तुम प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और
फिलिपियो 4:6 भी हम पढ़ेंगे। परमेश्वर कब हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होगा? जब कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। फिलिपियो 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, हाँ, स्तुति के द्वारा, हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए हाँ। जाएं। पहला यूहन्ना 5:14 भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:14, और हमें उसके सामने जो हव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए और परमेश्वर हमें देता है। जैसा यूहन्ना 14:13 और 14 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 13:14, यूहन्ना 14:13 और 14, यूहन्ना 13 अध्याय 14 अध्याय, यूहन्ना 14:13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। यदि हम प्रभु से, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। और इसी का हम पढ़ लेते हैं, यूहन्ना का 16:13 भी हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना का 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग आमेन, हालेलुया। जब सत्य का आत्मा, यीशु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो सत्य का मार्ग बताएगा। और ऐसा लिखा है कि वो अपनी इच्छा में नहीं, परंतु जो मुझसे सुनेगा वो मेरी बातें लेकर तुम तक पहुंचाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम अनुरोध, इस प्रार्थना में कितने अनुरोध है जो मैंने आपको बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। वो क्या प्रार्थना है? वो प्रार्थना हमको दिया गया मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 9 से 15 आयत तक, लूका की पुस्तक 11 अध्याय उसका 2 से 4 आयत तक। और आज मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस प्रार्थना में कितने अनुरोध हैं। सो आप ध्यान से सुनिएगा और ग्रहण कीजिए। पहला अनुरोध जो है, इस प्रार्थना का पहला अनुरोध जब हम करते हैं, कहते हैं हे हमारे पिता, यही ना। आइए हम देखते हैं, हम कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, मत्ती 6:9। और हम इससे द्वारा प्रार्थना करते हैं, जो अनुरोध है वो सारे लोग प्रभु की स्तुति करें, इस पृथ्वी के सारे लोग परमेश्वर की स्तुति करें। क्या अनुरोध करते हैं हम परमेश्वर से? अनुरोध, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका अर्थ है कि सारे लोग, पृथ्वी के सारे लोग, कहां के सारे लोग? पृथ्वी के सारे लोग। और उसमें लिखा है पृथ्वी के लोग, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सब जितना भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, प्राणी है, जितनों में प्राण है, वो सब परमेश्वर की स्तुति करें। आपको बता देता हूं वचन। आइए भजन संहिता 8:1, भजन संहिता 8:1 जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ेंगे, वरना आज आपको यहीं बैठे रहना पड़ेगा, अपने घरों पर, अपने ऑफिस में, अपने परिवार के साथ। भजन संहिता 8:1 पढ़ दीजिएगा। क्या लिखा है? हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। हाँ, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। हाँ, उसने अपना वैभव कहाँ दिखाया? हाँ, भजन संहिता 72 का 18-19 पढ़ेंगे। 72 का 72 का 18-19। धन्य यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य क्रम केवल वही करता है, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा।
और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन और फिर से आमीन। हालेलुया। भजन 113 का 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। भजन 113 का, भजन 113 1 से 3। यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम की स्तुति, यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक। हालेलुया। पहला अनुरोध। दूसरा अनुरोध क्या हम करते हैं? मत्ती 6:10 में पढ़ते हैं, तेरा राज्य आए। प्रियो, दूसरा अनुरोध मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम परमेश्वर से कहते हैं तेरा राज्य आए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? आइए हम आपको बताता हूं। इस संसार में सभी लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुने और उस पर विश्वास करें। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के रूप में यीशु की आज्ञा का पालन करें। क्या अनुरोध करते हैं? इस संसार के सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार शांति संदेश सुने और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करें और जो मिरेकल्स, जो आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार घर में किए गए हैं, वो गवाहियां हम दूसरे लोगों को बताएं। आमीन। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर का राज्य आएगा। जैसे मैं आपको वचन से बताऊं, प्रेरित 8:12 पढ़िएगा। प्रेरित 8:12। संसार में सभी लोग सुसमाचार सुने और उस पर विश्वास करें। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के रूप में यीशु की आज्ञा का पालन करें। हाँ पढ़िएगा 8। जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास प्रेरित 8:12। हाँ परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया तो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री सभी बपतिस्मा लेने लगे। आमीन। हालेलुया। प्रेरित 28 का 30 और 31 पढ़ दीजिएगा जल्दी से। प्रेरित 28 का 30 और 31। प्रेरित 28 का 30 31। मैं पूरी 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तेरा राज्य आए, इसका अर्थ है हम परमेश्वर से अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि तेरा सुसमाचार सब लोग सुने। और वो काम है हर एक उस व्यक्ति का जो यीशु मसीह पर विश्वास किए है। वो काम है हर एक उस व्यक्ति का जिसने पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ को पाया है। ये काम है हर एक उस विश्वासी का जो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। तब ही जाकर परमेश्वर का राज्य यहाँ आएगा। तीसरा अनुरोध है, हम कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। मत्ती 6:10 में ये बात लिखा है। और इस अनुरोध से हम क्या प्रार्थना करते हैं? जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा करते हैं वैसे ही पृथ्वी पर मनुष्य भी उसकी सेवा करे। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसका अर्थ है कि जिस तरह से स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा करते हैं वैसे ही पृथ्वी पर भी हर एक मनुष्य परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया। हालेलुया। चौथा अनुरोध मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस अनुरोध से हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यही है चौथा अनुरोध, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मत्ती 6:11, लूका
11:3 हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें वह सब कुछ दे जिसकी आवश्यकता या ज़रूरत हमें है शरीर के लिए, या जो जो आवश्यकता हमारी है। पढ़ लीजिएगा भजन 145 का 15 और 16। भजन 145 का 15 और 16। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। हाँ, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। मान हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए नीति वचन 30 का 8 9 भी पढ़ लीजिएगा। नीति वचन 30 का 8 और 9। नीति वचन 30 का 8 और 9। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। हाँ। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। हाँ। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। आमेन, हालेलुया, आमेन। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते कि हमें जो जो आवश्यकता है, हमें सबको जो सबकी जो आवश्यकता वो आप दिया करें। रोज की रोटी रोज हमें दिया कर। 5वां अनुरोध जो है वो क्या है? क्या है वो अनुरोध? तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती 6:12, लूका 11:4। इस हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर, और जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है उनको भी क्षमा करने में हमारी परमेश्वर मदद करे। हालेलुया। भजन संहिता 51 का 2 और 3 पढ़ लीजिएगा। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। हाँ। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हाँ। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। हाँ। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ। मत्ती 5 का 23-24 पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 23-24। 5 का 23-24 पढ़ दीजिएगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए। हाँ। और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हाँ। तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। हाँ। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। हालेलुया, आमेन। यदि हम अपनी भेंट यानी प्रार्थना या धन्यवाद रूपी भेंट या हमारा आर्थिक सहयोग जब हम परमेश्वर सेवकाई के लिए देते हैं, और यदि हमारे मन में कुछ भी कड़वाहट अपने भाई के प्रति है, तो जाकर उस भेंट को वहीं रख दे और अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हमारे गुनाहों को माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपने पढ़ा भी, कौन सा अनुरोध मैंने आपको बताया? ये 5वां अनुरोध, हमारे पापों को क्षमा कर जैसा हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया। प्रियो, पहले अपने अपराधियों को, जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाया है, जिन लोगों ने आपको सताया, परेशान किया है, जिन लोगों ने आपको धोखा दे दिया है, जिन लोगों ने आपसे चीटिंग करके आपका पैसा ले लिया, संपत्ति छीन लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार अपने हृदय से, आत्मा से उसको माफ कर दो, परमेश्वर आपको 10 गुना करके लौटा देगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो हमें देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए अंतिम 6वां अनुरोध हम देखें, वो क्या है? हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा। लिखा है मत्ती 6:13 में, लूका 11:5 में, 11:4-5 में। इस अनुरोध से हमें क्या, हम इस अनुरोध के द्वारा क्या प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से? हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें पापों से दूर रखे और हमें बुराई से बचाए। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमें परमेश्वर पापों से दूर रखे और बुराई से बचाए। भजन संहिता 119 का 11 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 11 हम पढ़ें। भजन 119 का 11। मैंने तेरे
वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है हाँ। कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ। और पढ़िएगा 1 कुरिन्थी 10:13, 1 कुरिन्थी 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें पापों से बचा, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, तो प्रभु का वचन हमसे कह रहा है 1 कुरिन्थी 10:13 में कि वो हमारा परमेश्वर हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, और परीक्षा में पढ़ने देगा तो हमारे सहन से बाहर नहीं जाने देगा। और जब परमेश्वर यदि किसी परीक्षा में पढ़ने देता तो उससे बाहर का निकास भी वो कर देता, वो परीक्षा से बाहर भी निकाल लेता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए 2 तीमुथियुस 4:18 भी हम पढ़ लेते हैं। 2 तीमुथियुस 4:18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन, हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, जितनों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, परमेश्वर का वचन ही कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें किसी परीक्षा में ना डाल, ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, तो परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रभु यीशु का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। सब कहें आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम, वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की मदद के बिना अपना भरोसा पर भी, अपने विश्वास पर भी भरोसा नहीं कर सकते। परमेश्वर की बिना मदद के हम अपने विश्वास पर भरोसा नहीं रख सकते हैं। यदि आपको परमेश्वर पर भरोसा है तो उसके वायदे, उसके वचन आपके दिमाग में होना चाहिए। उसका वायदा को हमें याद रखना है, और वायदा है परमेश्वर ने कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है। जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, यानी कि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया। जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, यीशु उनके अंदर में आया, यानी पवित्र आत्मा यानी यीशु मसीह स्वयं उनके अंदर में रहने के लिए, वास करने के लिए आ चुका है। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहते हैं तो यीशु मसीह अपने वचन पवित्र बाइबल के द्वारा हमें फिजिकली भी, प्रगति रूप में भी हमें प्रार्थना करना सिखाया। वो मत्ती 6:9-13 तक हम देखे हैं। और परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमको हर एक बुरी बात के लिए बताता कि तू ऐसा बुरा कर रहा है। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, जो सच्चा विश्वासी है, जो सही विश्वासी है, वही परमेश्वर की अगुवाई को पा सकता है। हम परमेश्वर की मदद के बिना परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। वचन यदि हम देखें तो इफिसियों की पुस्तक 6:18 प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर की मदद के लिए उस पर पूरा भरोसा करें या रखें। इफिसियों 6:18 पढ़ लीजिएगा प्लीज। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। कहाँ पे प्रार्थना करनी है? आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। सब पवित्र लोगों के लिए, जो मध्यस्थता करता है, जो प्रार्थना का जीवन बिताता है, जिसका प्रार्थना का जीवन है, ये पक्का 101% है कि वो विश्वासी है। वो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। जो प्रार्थना नहीं करता है, जो बाइबल नहीं पढ़ता है, जो
सुसमाचार यानी कि अपने जीवन के गवाही लोगों को नहीं बताता, वो विश्वासी नहीं है, वो सिर्फ एकमात्र ढोंगी है, अविश्वासी है। प्रभु ने हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है कि जब हम गुनाह में जी रहे थे, हम अंधकार में पाप की कीच में थे, प्रियो प्रभु यीशु ही हमें उस अंधकार और पाप की कीच से निकाल कर लाया, अपने लहू और आत्मा के द्वारा आपको और हमको धोकर पवित्र और शुद्ध किया, इस योग्य बनाया कि हम प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र है, जो मैटनी लॉर्ड है, उसका नाम को हम लेने पा रहे हैं। प्रभु हमें सिखाता कि हमारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ हर समय प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। फिलिपियों 4:6 में भी हम पढ़ लेंगे, फिलिपियों 4:6 भी। किसी बात की चिंता ना करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, बिना डरे। इब्रानियों 4:16 भी हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 4:16, इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव भान कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए प्रिय भाई बहनों, जो इस समय आप मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर लें। यह बांध कर अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जब हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करें हैं तो प्रभु यीशु हम पर अनुग्रह किया, आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार यह बांध कर उसके पवित्र सिंहासन के सामने चलें। हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, जितने प्रिय भाई बहन मुझे देखे और सुने हैं प्रभु जी, प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जो अनुग्रह आपने इन लोगों पे किया पिता, ये सभी प्रिय भाई बहन उस अनुग्रह को जो आपने किया है व्यर्थ ना जाने दे, ऐसा इन सब पे दया करें और तरस खाएं पिता। हर एक प्रिय भाई बहन का प्रार्थना का जीवन हो, हर एक प्रिय भाई बहन के जीवन में प्रभु परमेश्वर आपकी आत्मा वास करे राजा, ऐसा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, कि होने देना पिता परमेश्वर सभी के जीवन बदले जाएं और आज इनको निश्चय होने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप कराया है और हम परमेश्वर की संतान हैं। प्यारे पिता, इनके अंदर में नए सिरे से नई आत्मा को और स्थिर आत्मा को आप उत्पन्न करें, प्रार्थना का आत्मा इन्हें दे प्रभु जी। आप प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, जीवन बदले जाएं, जिंदगी और आत्मा प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाए प्रभु जी। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते कि आपने स्पष्ट आज अपने पवित्र सामर्थ्य वचनों के द्वारा बोला और बात किया है पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते खुदावन, इस समय जो महामारी का समय है प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, श्रेष्ठ रचयिता, जगत के तारनहार, हमारे सृजनहार परमेश्वर पिता, आप दयालु हैं प्रभु परमेश्वर। आपका क्रोध सिर्फ क्षण भर का, लेकिन आपकी करुणा सदा है प्यारे परमेश्वर। तो आज होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता, इस देश और दुनिया पर, इस राज्य पर, इस जिले पर, इस देश में, दुनिया में, इस राज्य में, इस जिले में रहने वाले सभी लोगों पर आपका अनुग्रह, आपकी दया होने पाए प्रभु परमेश्वर। आपसे चाहते प्रभु परमेश्वर दया करें, तरस खाएं, हर एक इंसान का गुनाह को माफ करें और जितने प्रिय भाई बहन अभी आपकी ओर ताक करें पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नाम से इनके गुनाह माफ किए जाएं प्रभु जी। पिता, नया जीवन इनको आप दे दीजिए राजा। आपके पवित्र वचनों के अनुसार ये सभी मसीह में नई सृष्टि हो, ऐसा इन्हें अनुभव होने पाए, ऐसा इनका सोच होने पाए, ऐसा इनका विश्वास प्रभु यीशु के नाम में होने पाए।
प्यारे परमेश्वर, जितने लोग आपकी ओर ताकते हैं, जितने आपसे प्रार्थना करते हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी इच्छाओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की ओर से पूरा होने की घोषणा करते पिता। प्यारे पवित्र पिता परमेश्वर, विशेष से इस देश के हुक्मरानों को, शासकों को, इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, इस देश के तमाम राज्यों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को, इस राजस्थान राज्य को, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री को, अजमेर जिले को, अजमेर जिले के तमाम सारे अधिकारियों को, कलेक्टर्स को, एसपी को, थाना अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारी को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सफाई कर्मचारियों को, सबको प्यारे प्रभु यीशु नाम से प्यारे पिता आपकी महान सुरक्षा में देते पिता, आपकी पवित्र सुरक्षा में देते पिता। चाहते प्रभु सब पर रहम करें, दया करें पिता। प्यारे परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर, कि इस देश के, दुनिया के डॉक्टर्स पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने में पिता आप ही उनकी मदद करें, उन्हें सफलता दे राजा। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर ऐसा करने के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि प्यारे परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह से मेरे उद्धार करते यीशु नाम में पिता मह बरसने पाए प्रभु जी, अजमेर जिला में भी और अजमेर के आसपास राजस्थान राज्य में मह बरसने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते राजा, असेंबली ऑफ गॉड से जुड़ने वाले तमाम रेवरेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, इनकी फैमिलीज के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए प्रभु जी, और पिता इन सबको प्रभु यीशु नाम में आपकी पवित्र सुरक्षा में देते पिता। आप ही इस महामारी से, हर एक अला बला से, हर एक एक्सीडेंट से आप इन्हें बचाएं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते कि आपने ऐसा कर दिया पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नाम में पिता शावर ऑफ शालोम सेविकाई को आपकी सुरक्षा में देते पिता। इस सेविकाई के जो पिलर्स आपने हमारे संग रखे हैं पिता, जो बनाए प्रभु जी, उन्हें विशेष से आपकी सुरक्षा में देते पिता। इस सेविकाई को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं पिता, उन लोगों को भी विशेष आपकी सुरक्षा में देते पिता। और प्रार्थना करते पिता, जितनों के मन में यदि किसी प्रकार की कड़वाहट है पिता, उन लोगों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते पिता, उनके मनों को, उनके जीवनों को, उनके विचारों को नया बनाएं और शुद्ध बनाएं और पॉजिटिव बनाएं प्रभु जी। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु आपने ऐसा कर दिया। प्यारे परमेश्वर पिता, इस लाइव वर्शिप के एंड में पिता परमेश्वर एक बार फिर मैं आपका सेवक प्रीतम अपने आप को और अपनी पत्नी नेहा गीता को आपकी सुरक्षा में देता प्रभु। इस जगह को जो आपकी चुनी हुई स्थान है प्रभु जी, आपकी महान सुरक्षा में देते हैं पिता। आप यहाँ वास करते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना सुना, प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया, जो मांगा वो दे दिया, उसके लिए धन्यवाद और स्तुति प्यारे परमेश्वर। तो भी चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह अवश्य आप बढ़े और मैं घटूँ, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद के साथ फिर से सारी महिमा आदर स्तुति आपको भेंट चढ़ाते हुए हर बात में हर कार्य महिमा आपकी करते प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। और फिर से थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपका, और धन्यवाद प्रिय भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, और जो मुझे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें आशीष देता हूं। और हम प्रभु चाहेगा तो फिर से फ्राइडे को मिलेंगे। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपकी प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं और फेसबुक पे भी डाल सकते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। एक बार हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजे पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जो भी प्रिय भाई बहन ने प्रार्थना निवेदन भेजा प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करता है यीशु मसीह के नाम से उनके क्षमा समाधान हो, उनकी हर एक परेशानी प्रभु यीशु के नाम से इस समय दूर होने पाए। यदि कोई बीमारी से जूझ रहा है तो प्रभु हर एक बीमारी से छुटकारा होने पाए। यदि कोई नशे की आत्मा से परेशान है तो यीशु के नाम से हर एक नशे की आत्मा के बंधन से वो व्यक्ति, वो स्त्री, पुरुष, वो लड़का, जवान, पुरुष छुटकारा पाने पाए। प्रभु आपकी पवित्र आशीष को भेजता हूँ और धन्यवाद देता प्रभु यीशु, आपने प्रार्थना सुना है और लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया है और अपनी पवित्र शांति की आशीष को आपने दिया। प्रभु महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं, प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु नाम से आशीष देता हूँ।